श्रीमान जी, बच्चे की कुंडली है जो आपने मुझे कल दी है। तो सबसे पहले देखिए कि अभी दशा किसकी चल रही है। तो अभी तो राहु शनि भगवान की दशा चल रही है और अभी यहाँ पर भी चल रही है। अभी एक्चुअल में जो है राहु और गुरु, ये चांडाल वाली दशा चल रही है। इसके बाद में शापित वाली दशा आएगी। तो 2023 अभी दिसंबर से जो लगेगी आने वाले वो 3 साल, ये कठिन समय है सबसे ज़्यादा राहु शनि का। तो अगर दिसंबर के पहले यदि हम शादी विवाह का कुछ निकाल पाएँ तो ये सबसे बढ़िया प्रयोजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर राहु भगवान की अभी दशा चल रही है, जो कब तक जाएगी। राहु भगवान की दशा 2036 तक जाएगी। उसके बाद आएंगे गुरु। तो 2036 तक ये बच्ची की कुंडली थोड़ी सी फंस जाती है। अब यहाँ देखिए लग्न में कि राहु कहाँ बैठे हैं। राहु बैठे हैं 8वें घर में। तो 8वें घर के जो भी देवता हैं, अगर उनकी महादशा चल रही है तो ये बहुत कठिन होती है। अब लग्न कुंडली को देखिए, शुक्र यहीं के यहीं बैठे हैं। 7 नंबर तुला राशि, अपने ही घर में बैठे हैं। डिग्री वगैरह सब अच्छी है, मैंने सब चेक कर लिया है। तो बच्ची ये खूबसूरत भी होगी और इसका जो पेयर बनेगा हस्बैंड, वो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। अब यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो बहुत सुख है इसको, घर का इसको बहुत सुख मिलेगा। और मदर की जो टीचिंग्स हैं, मदर की जो प्यार है, ये इस बच्ची को खूब मिलेगा। इसके पिता का गुरु भी 4 नंबर पे बैठा हुआ है। 4 नंबर लेकर बैठता तो पिता की तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट इन्हें मिलेगा। अब जो हमें काम करना है वो हम समझें कि इनका यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ मंगल बैठे हैं लाभ के क्षेत्र में। तो मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो ये बहुत अच्छा भाव देंगे। और यहाँ पे जो इनके स्वामी हैं लाभ के, लाभेश 5 नंबर लिखा, तो सूर्य बनने जाकर एक घर आगे बैठे हैं। तो एक घर आगे धन का घर होता है, सूर्य की डिग्री कम है, इसीलिए इनको सूर्य नारायण भगवान का पूजन स्वयं भी करना पड़ेगा। आप भी कर सकते हैं, दीदी भी कर सकती है। और जो इनके 8 नंबर ये है, 8 नंबर लिखा, ये इनके धन का घर, यहाँ केतु बैठे हुए हैं, ये भी भाव अच्छा देते हैं। तो धन के भाव में अगर यहाँ 8 लिखा है तो मंगल कहाँ जाकर बैठे हैं, देखिए धन का प्लैनेट बैठा है लाभ में जाके मंगल। तो ये तो और अच्छी चीज़ हो गई है। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि अगर हम इस बच्ची की शादी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम गुरु देखेंगे ग्रह के रूप में। तो गुरु यहाँ बैठे हैं कर्म के क्षेत्र में, ये भी बहुत बहुत अच्छा भाव देंगे। यहाँ पे एक समस्या आ गई है कि मंगल और शनि भगवान ने ये कर्म का क्षेत्र घेर दिया है और गुरु भगवान को भी, बृहस्पति भगवान को भी घेर दिया है। तो इन दोनों देवताओं ने अगल बगल पाप कर्तरी लगा दिया है। तो ये वाला घर पाप कर्तरी में आ गया है। जबकि मंगल यहाँ बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि यहाँ बैठने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों अपने अपने प्लेसमेंट में बैठेंगे तो इस घर को पाप कर्तरी में लगा देंगे। तो गुरु इनका गड़बड़ हो गया है, जबकि गुरु उच्च का बैठा हुआ है। तो हमको एक मंगल का काम यहाँ तो कराना ही है और शनि भगवान के दिए 40 दिए हर शनिवार को एक 40 शनिवार तक लगाना है, तो गुरु की मुक्ति हो जाएगी। अब एक चीज़ और समझिए, ये तो हुआ ग्रह के रूप में। अब घर के रूप में समझिए, तो ये 1 लिखा हुआ, ये 7वां घर है। इस घर का जो प्लैनेट जहाँ जाकर बैठेगा उस प्रकार इनका हस्बैंड आएगा। तो ये जाकर कहाँ बैठा है, लाभ के घर में बैठा हुआ है। मंगल 1 लिखा हुआ है यहाँ पे मंगल। तो मंगल यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मंगल लाभ में बैठे हैं। तो इनका जो हस्बैंड आएगा वो पैसे वाले क्षेत्र से आएगा और ज़मीन, कमीशन, ये सब काम, वो फूड प्रोसेसिंग, ये सब काम से रिलेटेड वो बंदा होगा। तो यहाँ घर के हिसाब से बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, ग्रह के हिसाब से गुरु को फ्री करना है। यही इनकी कुंडली में खास चीज़ आ रही है। और चूँकि महादशा राहु की चलेगी और 8वें घर में बैठे हैं तो ये तो तकलीफ़ देंगे 2036 तक। तो इनका भी निराकरण मैं आपको बताता हूँ फ़ोन पे। अब यहाँ नवांश में देखिए, नवांश भी कुंडली बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर भी शनि और मंगल, ये 6ठा भाव, ये 8वां भाव और ये 7वां भाव को फिर पाप कर्तरी लगा दिया है। 7वां भाव विवाह का होता है, हमारे सोशल डेजिग्नेशन का होता है। तो इसलिए कर्म में जब ये कोई स्थान प्राप्त करना चाहेंगी या पद को प्राप्त करना चाहेंगी तो इसमें बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि इधर भी कर्म के क्षेत्र में इधर भी गड़बड़ हुआ है, गुरु फंस गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मंगल और शनि भगवान ने 7वां घर फंसा दिया है। तो मंगल भगवान का काम करके आइए, शनि भगवान को 40 दिया लगाइए, इस बच्ची के किस्मत खुल जाएगी।
नवांश कुंडली के अंदर जो चौथा भाव होता है ये वाला, तो इससे हम सुख देखते हैं, विवाह का सुख। तो इसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है जाके? चंद्रमा लग्न में ही बैठा हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो जब लग्न में बैठा तो इसको बहुत सारा विवाह सुख इसकी किस्मत में है। लेकिन हस्बैंड को पा लेना और अपने योगों को प्राप्त कर लेना मंगल शनि होने नहीं देंगे। तो इसमें भी मंगल शनि भगवान का ही काम करना है अपने को। खास राहु भगवान पे नज़र रखनी है, क्योंकि 2036 तक वो बहुत सारा विघटन कर देंगे। और अभी की जो दशा है वो राहु गुरु की चल रही है। आने वाला जो ये 36 है दिसंबर के बाद, फिर इसमें राहु और शनि आ जाएंगे, तो ये शापित दशा हो जाएगी। तो इसलिए शनि भगवान का जो काम है वो हमें आज से ही चालू कर देना चाहिए, अगले शनिवार से। और राहु केतु का तो खैर हम मंत्र करेंगे ही। मंगल आप वहीं जाके शांति करा कर आइए फिर से एक बार, क्योंकि मंगल शनि भगवान ने इनके जो कर्म का प्लैनेट है, कर्म और विवाह को फंसा दिया है। जब ये छूट जाएंगे तो इनको कर्म भी अच्छा मिलेगा और इनके घर में, बड़े घर में शादी भी हो जाएगी। बहुत सुख है इसको विवाह का। आगे मैं आपसे बात करता हूँ फ़ोन पे।